हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा क्लासेज सीकर पे। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रतिशत का, जो हम टॉपिक है प्रतिशत, जो कि जनरल परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है प्रतिशत के सवालों को। तो अपन इस प्रतिशत के सवालों को क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे और ट्रिक से अपन इसको करेंगे कि कैसे 30 सेकंड के अंदर अपन के सवालों को अटैक करें, इन सवालों पर अटैक करके इनको हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन प्रतिशत क्यों पढ़ रहे हैं। गणित का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले प्रतिशत क्यों पढ़ रहे हैं। तो प्रतिशत का मतलब है कि प्रतिशत को क्या कहा जाता है, मैथ की बैकबोन। यानी प्रतिशत अगर आपको नहीं आता है इसका मतलब आप गणित में कुछ नहीं कर सकते। प्रतिशत हर जगह काम आएगा, आगे चैप्टर पढ़ेंगे उनमें प्रतिशत 100% काम में आने वाला है। तो इसलिए अपन प्रतिशत के सवालों को सबसे पहले करते हैं और देखते हैं कि किस किस माध्यम से अपन कौन कौन सी ट्रिक लगा कर इनके सवालों को हल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रतिशत की। तो प्रतिशत को कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है, प्रतिशत का निशान क्या होता है। देखो, प्रतिशत को अपन व्यक्त करते हैं ऐसे, ठीक है। प्रतिशत को इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं, ये सबको पता है। और प्रतिशत हमेशा 100 पे लिया जाता है। प्रतिशत को हमेशा 100 पे काउंट किया जाता है, 100 मान के काउंट किया जाता है, 100% होता है। मैं आप बोलते हो जनरल भाषा के अंदर कि किसी चीज़ का 100% क्या है, तो 100% में से कुछ निकलता है, उसी में से घटता है, उसी में से निकलता है। 100% अपन मान के चलते हैं किसी चीज़ को। 100% में से कम करना है, ज़्यादा करना है, वो आगे सवालों पे डिपेंड करेगा। लेकिन सबसे पहले प्रतिशत का जहाँ तक नाम आता है वहाँ पर अपन यही लगाएंगे कि 100% में से निकालेंगे, जो भी निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि 100 ही क्यों माना, क्योंकि प्रतिशत जो है वो 100% ही होता है पूरा। 100% आप बोलते हो ना 100%, तो 100% पे किसी चीज़ को निकाला जाता है। अब दूसरी चीज़ अपन ये देखते हैं कि जो प्रतिशत है इसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी वस्तु का मूल्य 300 रुपये है, किसी वस्तु का मूल्य कितना है, 300 रुपया। 300 रुपये किसी वस्तु का मूल्य है। अब उस वस्तु में से मैंने क्या कर दिया, 20% कम कर दिया, 20% कम कर दिया। तो अब जनरल बच्चा कैसे करेगा, जो पहली बार प्रतिशत पढ़ रहा है वो बच्चा कैसे करेगा, 300 का 20% निकालेगा। और 300 का 20% निकालने के बाद वो क्या करेगा, इस 300 में से क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अगर कम करना है और ज़्यादा करना है तो प्लस कर देगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो बच्चा करेगा वो करके दिखाता हूँ। इस 300 का वो क्या करेगा, 300 में मुझे क्या करना है, 20% ऐड करना है। 300 में मुझे क्या करना है, 20% प्लस करना है। तो प्लस करना है तो आप क्या करोगे, एक जनरल बच्चा कैसे करेगा, और फिर यहाँ पर आपको क्लिक बताऊंगा कि मैं कैसे करूँगा, ठीक है। जनरल बच्चा कैसे करेगा, 300 का 20% निकालेगा, वो 300 का 20% निकालेगा। 300 का 20% निकालते हो तो आप बच्चे तो हो नहीं कि आपको ये शून्य काटने नहीं आती है, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। आपको ये सिखाने की आवश्यकता है कि 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो गए, कट हो गए, 3 3 6 हो गए, कितना हो गया, 60% आ गया, ठीक है। ये 60 आ गया। तो 300 का 20% कितना हुआ, 60 हुआ। तो अब बच्चा क्या करेगा, 300 में 60 ऐड कर देगा, ठीक है। ये 300 में क्या कर देगा, 60 ऐड कर देगा। तो आपके पास आंसर आएगा 360। आपके पास आंसर कितना आएगा, 360 आएगा। तो ये 360 जो है इसमें कितना टाइम लगेगा आप देखते जाना, और मैं जो आपको बताऊंगा उसमें कितना टाइम लगेगा ये आप देखते जाना, ठीक है। मेरे वाला तरीका देखो, 20% का मतलब क्या होता है ये समझो पहले आप, ठीक है। सीधा 300 का 20% मत निकालो। 300 का 20% पूछा है तो 20% का मतलब क्या होता है ये आप समझो। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 20/100। मैंने कहा कोई भी चीज़ 100 पे निकाली जाएगी तो 20% पूछा है तो परसेंट का मतलब होता है नीचे आएगा 100। परसेंट को आप हटाओगे, देखो इस चिन्ह के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस चिन्ह को हटाते हो, 20% बोला है मैंने, तो 20 के आगे ये परसेंट लग रहा है, इस परसेंट को हटाओगे तो नीचे तो 100 आएगा, क्योंकि इस परसेंट को आपने क्या कर दिया, हटा दिया। तो 20% पूछा था, इसमें से ये परसेंटेज का जो चिन्ह है इसको अगर मैं हटाऊंगा तो ये नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। अब 20% का मतलब ये हो गया सीधा सीधा 20/100। अब इसको अगर आप हल करोगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 2/10। इस 2/10 को भी आप आगे ले जाओगे तो अपने पास आंसर आएगा 1/5। कैसे आया, दोनों संख्याओं में अपने किसका भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग दिया तो 2 1 2 हो गया, और 5 में दिया तो 5 बार गया।
1/5 के पास क्या आ गया, 20% का मान आ गया। तो ऐसे आपको मान निकालना है। 20% का मतलब होता है 1/5। ऐसे ही आप 50%, 100%, 150%, 300% सभी का मान निकाल सकते हो इस तरीके से। अब मैंने बोला कि कोई भी चीज़ घटेगी या बढ़ेगी वो नीचे वाले हर से बढ़ेगी। अंश और हर दो होते हैं फ्रैक्शन में। जो चीज़ बढ़ेगी घटेगी वो हमेशा किस पे बढ़ती है, हर पे बढ़ती है। ठीक है, तो ये हर अपना 5 दे रखा है, इस 5 पे जो भी बढ़ेगा घटेगा वो ऊपर वाला बढ़ेगा। आपने बोला है कि 300 का 20% बढ़ाइए, 300 का 20% बढ़ाइए, इसका मतलब मुझे क्या करना है, इस 5 में से इस 1 को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। 5 में 1 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 6, ऊपर 6 हो गया, 5 से 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, और नीचे क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। क्योंकि जो बढ़ेगा घटेगा वो इस नीचे वाले पे बढ़ेगा, ये खुद नहीं बढ़ेगा, ये ऊपर वाले से बढ़कर फिर जो मान आएगा वो ऊपर आएगा। तो 5 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया, 6, 6 बटा नीचे कितना आएगा, 5। अब आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, 300 का 6/5 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 300 का 6/5 करोगे, 300 का अगर आप 6/5 करोगे तो आपके पास में जो आंसर रहेगा वो इस 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 60 आ जाएगा। और 60 को 6 से मल्टीपल कर दीजिए, 60 को 6 से मल्टीपल करोगे तो ये आएगा 360। तो आपको ये गणित निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि 300 का 20% निकाला, फिर इसका 300 में ये 60 आया, फिर इसको 60 को 300 में ऐड किया, उसके बाद 360 आया, ये आपके पास में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। देखो एक सवाल और करवाता हूँ आपको इसी के जैसा। अब देखिए एक सवाल और मैं आपको इसी के जैसा का जैसा बताता हूँ। 400 का 80% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 400 का 80%, 400 का 80% क्या कीजिए, इसमें प्लस करना। 400 का 80% निकालो और उसमें प्लस करो। तो आपको वो तरीका नहीं लगाना है कि 400 का 80% निकाल लिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये 400 का 80% निकाला, कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 832, 320 आया। ठीक है, तो ये 400 में आपने क्या करा, 320 ऐड कर दिया। भाई जो 400 का 80% आएगा उसको बढ़ाना है, तो 400 का 80% जो है 320, इस 320 को 400 में प्लस करोगे तो कितना आएगा ना, 400, 300, 700, 720। अब आपके हिसाब से तो आंसर आएगा ये गणित लगानी पड़ेगी। 400 का 80 निकाला और इसमें ऐड कर दिया। अब मैं जो बताऊँगा वो बताऊँगा ये कि आप 80% का मतलब समझो। 80% होता क्या है, 80% का मतलब है 80/100। 80% का मतलब है 80/100। अगर आप इसको आगे करोगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, और 8/10 को क्या लिख सकते हो, 4/5 लिख सकते हो, 4/5 लिख सकते हो। ये मैंने आपको बोला था कि बढ़ाता है तो ऊपर जो चीज़ दे रखी है उसको नीचे वाले में बढ़ाएंगे, जो भी चीज़ करेंगे वो हर में करेंगे। 5 दे रखा है हर में, 5 में 4 ऐड कर दो, बढ़ाने का मतलब है ऐड करना। 5 में 4 ऐड किया तो कितना देगा, 9 आ जाएगा। ऊपर 9 आ गया, नीचे 5 का 5 रहेगा। तो जो संख्या दे रखी है 400, इसका 9/5 कर दो रहेगा। 400 का 9/5 कर दीजिए। 400 का 9/5 करोगे, इससे डिवाइड करोगे तो ये 80 आ जाएगा, और 9 × 72 720। यहाँ पर भी 720 आया था, यहाँ पर भी 720 है, और यहाँ पर भी क्या है, 720 है। फर्क कितना है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, 9/8 किया है ओनली। यहाँ पर आपने 400 का 80% निकाला, फिर जो आंसर आया उसको 400 में ऐड किया, तो इसमें आपको कितनी लगी, 30 सेकंड लगी। लेकिन इसमें आपको मात्र और मात्र 10 या 15 सेकंड लगी कि आपका आंसर आ जाएगा 720। ऐसे सवाल जिसमें कोई परसेंट घटाता है, कोई परसेंट बढ़ाता है, तो ऐसे सवालों को क्या करना है, उस परसेंटेज का मतलब लिखना है। जैसे 80% बोला था तो 80% का मतलब लिखा आपने 80/100। 80/100 लेके 4/5 निकाला। जो भी चीज़ बढ़ेगी या घटेगी वो हर पे बढ़ेगी। तो 5 में 4 बढ़ाओगे तो 9 आ जाएगा, 9 बटा नीचे क्या आएगा, 5 का 5 आएगा, और इसका 9/5 करो। अब घटाने की बात करता है तो जैसे आपको ये 4/5 दे रखा था, अगर आपको ये बोलता है कि 80%, इसको क्या कीजिए, प्लस की जगह माइनस कीजिए। माइनस करने को दे तो सेम यही तरीका है। 80% का मतलब लिखा, 4/5 आया। लेकिन अब जो चीज़ घटेगी या बढ़ेगी वो नीचे वाले में, तो 5 में से 4 घटेंगे तो 1 बचेगा, तो ऊपर तो बचेगा 1, और नीचे क्या आएगा, 5 का 5 आ जाएगा। इस पूरी संख्या का आप 1/5 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 1/5 कर दीजिए इसका, इस पूरी संख्या का 1/5 कीजिए। जैसे 5 से डिवाइड करोगे 80 आएगा, तो इसका मतलब इस 400 में से अगर आप 80% घटाओगे तो 80 बचेगा।
ये आंसर है, डायरेक्ट आंसर आता है, अपन को 400 में से माइनस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ फैक्ट था। ये प्रतिशत का नॉर्मल तरीका है कि परसेंटेज बढ़ाते कैसे घटाते कैसे, क्योंकि अगर यही पता नहीं होगा तो आगे सवाल कैसे करोगे। तो ये मैंने आपको नॉर्मल तरीका बताया कि परसेंटेज को कैसे बढ़ाते हैं कैसे घटाते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको लगाना है इधर वाला, ये लगाओगे तो टाइम खराब हो जाएगा, ये लगाओगे तो आपका आंसर एकदम से ठीक आएगा और आगे के सवालों में यही अप्लाई करना है आपको, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बताता हूँ परसेंटेज में कि दूसरा कंसेप्ट क्या है, परसेंटेज में क्या आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी। एक दोस्तों सवाल किस टाइप का आता है कि किसी भी वस्तु की लंबाई में वृद्धि की जाए, जैसे किसी वस्तु की लंबाई अपन को पता नहीं है, एक सवाल आपको मैं देता हूँ, उस सवाल के जरिए अपन इसको समझते हैं कि क्या पूछना क्या चाह रहा है। एक पेड़ है दोस्तों, इस पेड़ की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है। अगले ने क्वेश्चन ये बोला है कि एक पेड़ है, इस पेड़ की लंबाई को 20% बढ़ाया जा रहा है। मान लीजिए 20% बढ़ाया जाता है, चलो अपन क्वेश्चन लिखते हैं पहले, 20% प्लस किया जाता है, ठीक है। अब ये दोबारा एक लाइन और बोल रहा है कि एक पेड़ की लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है। उस पेड़ की लंबाई को कितना कम करें कि उसकी लंबाई वही की वही रहे, ठीक है। ये पूछना चाह रहा है कि एक पेड़ है, इस पेड़ की लंबाई को 20% बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि 20% बढ़ाया है। अब उस पेड़ की लंबाई को कितना कम करें, पहले तो बढ़ा दिया, उसके बाद कितना कम करें कि उस पेड़ की लंबाई जितनी पहले थी उतनी की उतनी रहे। तो ऐसे सवाल कैसे करेंगे। तो अब पेड़ की लंबाई तो अपन को दी नहीं है कि भाई ये पेड़ जो है ये 12 मीटर लंबा है या 30 मीटर लंबा है, कितने सेंटीमीटर लंबा है, ये अपन को दिया नहीं है। तो अपन मान के चलेंगे कि माना पेड़ की लंबाई कितनी है, 100 पे मानेंगे। अगर आपको कुछ दिया नहीं है तो आप 100 मान के चलिए। पेड़ की लंबाई मान लीजिए 100, पेड़ की लंबाई कितनी 100। अभी 100 पे आप बढ़ाना और घटाना आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए पेड़ की लंबाई 100 है, अब इसका 20% बढ़ा दिया, 100 का 20% 20 ही होता है। तो पेड़ की लंबाई कितनी होगी, अगर इसका 20% बढ़ाओगे, मैंने जो तरीका बताया था उसके हिसाब से 120/100 करोगे। 100 पे बढ़ाओगे, जो भी बढ़ाओगे, तो 20% बढ़ाने का मतलब है कि 120 कर दिया, 120/100। इसको काटोगे 6/5 है, तो 100 का 6/5 कर दिए, 5 से 20 गया और 20 120 हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप निकालोगे अपने दिमाग से निकालोगे तो 100 का 20% 20 होता है, तो 100 में 20 ऐड कर दिया तो 120 आ गया। अब पेड़ की लंबाई कितनी होगी, 120 होगी। तो पहली लाइन का आंसर अगले को मिल गया कि पेड़ की लंबाई 20% बढ़ाने पर कितनी होगी, 120 होगी, क्योंकि हमने 100 मान के चलाया। अब वापस हमें 100 ही लाना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके, ठीक है, क्योंकि पेड़ की लंबाई जो माननी है वही रहनी चाहिए। अगला भी बोल रहा है, अगली लाइन में बोल रहा है कि इस पेड़ की लंबाई को अब कितना कम करें, इस पेड़ की लंबाई को कितना कम करें कि पेड़ की लंबाई वही रहे, ठीक है। अब पेड़ की लंबाई पहले 100 मानी थी, लेकिन अब कितनी है आपके पास, 120 है। तो जो भी काम करेंगे अब अगली लाइन का वो इस 120 पे करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि पेड़ की लंबाई को 20% कम कर रहे हैं, पहले 20% बढ़ा दिया, अब 20% कम करना है, 120 का 20% कम करो। देखो जो भी परसेंटेज करोगे आप वो आप 100 पे करना। अब पहले अपने 20 बढ़ाया था तो इसका 120/100 किया था। अब इस पे अपन 20 कम करेंगे तो 80/100 करेंगे, और जिस पे करना है उसी पे करना है। 120 में अपन जो भी चीज़ बढ़ाएंगे या घटाएंगे, अब अपने पास मान कितना है, 120 है। पहले 100 था तो 100 पे कर दिया, अब 120 है तो 120 पे करो जो भी काम कर रहे हैं। 120 का 80/100 करो, 120 का 80/100 करो। जैसे आप इसको हल करोगे तो 2 बिंदु से एक लाइन शुरू हो जाएगा और दोबारा कितना देगा, 96। अब पेड़ की लंबाई कितनी है, 96, इसका 20% कम कर दिया, लेकिन पहले लंबाई 100 मानी थी और वही लानी है, और अब अपने पास 96 है। तो इसने पूछा पेड़ की लंबाई कितनी कम करनी, तो भैया सीधा सीधा दिख रहा है कि 100 तो अपने मान के चली थी और वही लाना है, और 96 अपने पास आ गया कि 96 इसमें 20 कम किया तो 96 हो गया, और 100 पे ला के गाड़ी को अटकाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 4%। यहाँ से दिख रहा है देखो 100 का अगर आप 96 माइनस करोगे तो 4 मीटर लंबाई जो है इसकी कम करनी पड़ेगी। 4% जो लंबाई है इसकी 4% यहाँ से डिफरेंस अगर आप निकालोगे, 100 पे गाड़ी को लाना है तो 96 जो है
ये 96 अपने पास 120 में से कम किया तो आया है, तो 100 में से 96 माइनस करोगे तो ये 4% क्या आएगी, इस प्लेट की लंबाई को कम करना पड़ेगा, इस प्लेट की लंबाई को 4% कम करना पड़ेगा, तब जाके ये कितना आएगा 100 का 96, अगर आप कम करोगे तो 4% आएगा। ऐसे सवालों को क्या करना है, पहले 100 मानना है, 100 मान के जो भी बढ़ाता है घटाता है वो 100 पे बढ़ा दो या घटा दो, जो भी मान आए उसमें से 20% वापस कम करना है, तो इस पे कम करो 120 पे, जो भी यहाँ पे मान आएगा उसमें से कम करो वापस ही आएगा। फिर हमें फिक्स लंबाई कितनी लेनी है, 16 नहीं है, तो 100 में से इसको माइनस करोगे तो ये 4%, ये जो आंसर आएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को करने का तरीका ये है। अब ये दो कंसेप्ट अगर आपने सीख लिए तो प्रतिशत के किसी भी सवाल को उठा के कर लेना, मेरा दावा है कि आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। अगर ये दो कंसेप्ट सीख लिए, एक तो किस पे बढ़ाना है किस पे घटाना है, एक परसेंटेज को बढ़ाते कैसे, जैसे आप 20% बढ़ा के ऐड मत कीजिए, आप डायरेक्ट क्या कीजिए 20% का मतलब निकालिए और उसको डायरेक्ट फ्रैक्शन से गुणा कर दीजिए। एक तो बढ़ाना आना चाहिए कि कैसे बढ़ाते हैं, और एक अपन को यह आना चाहिए कि किस पे बढ़ रहा है और किस पे कम हो रहा है। ये दो चीज़ें ध्यान में रखना, परसेंटेज आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और अगले वीडियो, ये बहुत लंबा हो गया, अगले वीडियो सेकंड पार्ट को देखना मत भूलना, उसमें मैं ट्यूशन करवाऊंगा और आप खुद ट्यूशन को करोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप खुद प्रश्नों को करोगे। अगर ये दो कंसेप्ट आपको आते हैं तो आप इन प्रश्नों को स्वयं हल कर सकते हैं, तो यही मैं आपको बोलूँगा। और आपको मैंने ऑफलाइन बैच के बारे में बता दिया, जो भी ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं वो मेरे से संपर्क कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे रखे हैं, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लेना। और इसके अलावा अगर आपको 1 by 1 ऐसी क्लासेस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी आपको क्लासें लगी, और परसेंटेज की क्लासों को पूरा करना है क्योंकि ये मैथ की बैकबोन है। तो यही मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, यही पर हम वीडियो को विराम देते हैं, और अगला वीडियो जो है इसी से रिलेटेड आएगा और ऐसे ही कंसेप्ट लगेंगे, आप खुद सवालों को करोगे। तो धन्यवाद, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ।